अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के बीच में सुपर फाइट होने वाली है काफी जल्दी। और यहाँ पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन की पोजीशन भी लाइन पर होगी और साथ ही साथ 155 एलबीएस की टाइटल भी लाइन पर होगा। यानी कि लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की फाइट होने वाली है और ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। यानी अब की बार होम एडवांटेज होगी वोल्कानोव्स्की के पास। लेकिन अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू आया है हबीब नुरमागोमेडोव का। हबीब ने एलेक्स को अपना पूरा गेम प्लान बता दिया है और इतना दावा कर दिया है कि मैं गेम प्लान बताता हूं और गेम प्लान बताने के बाद भी हरा नहीं पाओगे इस्लाम मखाचेव को। साथ ही साथ यहां पर तीन चार नहीं, पूरी की पूरी गेम प्लान, तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट बता देते हैं कुछ फाइटर्स, पूरा गेम प्लान नहीं बताते। लेकिन यहां पर हबीब ने पूरा गेम प्लान बता दिया है और इतना दावा भी किया है कि ये गेम प्लान बताने के बाद भी वी विल किल यू, हम तुम्हें आसानी से हरा देंगे। तो ये पूरा मामला क्या है ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप यूएफसी को हिंदी में पसंद करते हैं तो हौसला बढ़ाए, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। ये मेक श्योर करें कि आप बेल का आइकन दबाएं और साथ में लाइक करने के सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टाइटल डिफेंस, द चैंपियन हैज ए नेम एंड हिज नेम इज इस्लाम मखाचेव। किसके खिलाफ करेंगे? अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ। अब देखिए कई बात समझने की है यहाँ पर। जब ये फाइट होगी और अगर इस्लाम मखाचेव जीतते हैं तो उनके पास अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की बेल्ट नहीं जाएगी क्योंकि ये फाइट सिर्फ 155 की बेल्ट के लिए है। लेकिन अगर अलेक्जेंडर जीत जाता है तो उसके पास 155 वाली बेल्ट भी आ जाएगी। वो पांचवा ऐसा फाइटर हो जाएगा जो एक टाइम पर दो बेल्ट अपने पास रखे हो। तो यहां पर यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस फाइट को हबीब ने प्रेडिक्ट कर लिया है। पहली बात तो हबीब ने यह कही कि मैंने अब तक जितने भी फाइट प्रेडिक्ट की हैं वो सारी की सारी सही निकली हैं और इवन मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया है कि फाइट ऐसे ऐसे जाएगी वैसे वैसे ही फाइट आज तक गई है। तो ये जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं ये भी 100% ठीक जाने वाली है। सबसे पहले कहा कि मैं आपको पूरा गेम प्लान दे रहा हूं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। सबसे पहले कहा कि तुम्हें अगर इस्लाम को हराना है तो सबसे पहले तुम्हें ग्रीको रेसलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, फ्री स्टाइल रेसलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, दागिस्तानी रेसलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके साथ ग्रैपलिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो यहां पर थाई क्लिंच और लेफ्ट हैंड का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5 से 6 चीज शुरू में उसने बताई कि किन एरियाज में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को काम करना है। उसके बाद हबीब ने कहा कि हम मान लिया कि तुम पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन आज के टाइम पर फाइटर हो, लेकिन अब की बार तुम्हारा जो सामना होने वाला है वो होने वाला है नंबर वन फाइटर इस्लाम मखाचेव से। अब यहां पर एक चीज और कही कि क्लिंच और नीज ये दोनों तुमसे बिल्कुल सहन नहीं होंगे। तुम्हें बहुत ज्यादा क्लिंच की सिचुएशन में इस्लाम मखाचेव जो है नीज मारेगा। यानी कि क्लिंच का मतलब होता है जब ग्रैपलिंग कर रहे हो वो, ठीक है, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो उस टाइम पर हबीब ने कहा कि इस्लाम मखाचेव नीज मारने वाला है तुम्हें और इतनी ज्यादा मारने वाला है कि तुम्हारी आधे से ज्यादा एनर्जी तो उसमें ही चली जाएगी। उसके बाद जब तुम्हारी एनर्जी चली जाएगी नीज खाने के बाद क्लिंच में, फिर तुम्हें टेक डाउन किया जाएगा और टेक डाउन करने के बाद तुम्हें फिनिश कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है उठने का वापस। जैसे कि अलेक्जेंडर ने कहा था कि मेरे पैर छोटे से मैं तो उठ जाऊंगा, कोई मौका नहीं है उठने का। सीधा ग्राउंड के अंदर फिनिश हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बहुत अच्छा बॉक्सर है, बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन वो इस्लाम के लेवल पर नहीं है। उसके बाद कहा कि ओनली थाई क्लिंच गोना किल हिम, यानी कि ओनली थाई क्लिंच जो होगा उसी के अंदर मैं जान ले लूंगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। क्योंकि इस्लाम मखाचेव इस फाइट में थाई क्लिंच के अंदर नीज और फिर टेक डाउन करके चौक आउट करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ये मान लो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरी प्लानिंग के साथ भी आता है तो भी नहीं हरा पाएगा। और अब तो मैंने पूरी की पूरी अपनी प्लानिंग भी अलेक्जेंडर को बता दी है, तो अब हमारे खिलाफ उसको तैयारी करने में भी आसानी होगी। और फिर जब हम ये बेल्ट जो है डिफेंड कर लेंगे तो हमारे पास एक वैलिड रीजन होगा कि इस्लाम मखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन फाइटर है। और यहां पर एक बात और कही कि इस फाइट से पहले सब चार्ल्स ओलिवेरा की बातें कर रहे थे।
अब सभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की बातें करने लग जाएंगे और एक बार फिर से हम ये प्रूव करेंगे कि आज के टाइम पर जो सबसे बेस्ट फाइटर है वो कौन है, इस्लाम मखाचेव है। उसके बाद यहां पर कहा कि 5 से 6 मंथ के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस गेम प्लान के लिए तैयारी कर सकता है। इवन उससे पूछा गया हबीब से कि आपने ये पूरा गेम प्लान बता दिया तो इससे घाटा नहीं होगा, तो उसने कहा कि देखिए इस गेम प्लान की जो हम बात कर रहे हैं ना, इन सब चीजों के ऊपर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कितने दिन काम कर लेगा। जैसे उसने कहा कि आधा मुझे ट्रेनिंग कैंप मिल गया है, तो 3 महीने के आधा टाइम देखो, 1.5 महीना उसने तैयारी कर ली होगी। अब मान लो 6 महीने उसे मिल गए, तो इन सब चीजों में, थाई क्लिंच में, ग्रीको रोमन रेसलिंग में, फ्री स्टाइल रेसलिंग में, दगिस्तानी रेसलिंग में, जो ये सारी माइनर डिटेल्स होती हैं, इनको वो 6 महीने में कितना सीख लेगा। इस्लाम मखाचेव पिछले 21-22 साल से ये चीज सीख रहा है, और सीख भी किसके साथ रहा है, मेरे साथ रहा है। तो हम अपने गेम प्लान को भी अलेक्जेंडर को बताते हैं और चैलेंज करते हैं कि इस फाइट के अंदर उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। अब ये सारी बातें कही हबीब ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की जो अपकमिंग फाइट होगी, जो पहला टाइटल डिफेंस होगा इस्लाम के लिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत ही मेगा फाइट होने वाली है। और साथ ही साथ हबीब के जो राइवल हैं कॉनर मैग्रेगर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि 10 लोग भी इस फाइट को देखने नहीं आएंगे। अब देखिए उनका कहना ना कहना एक तरफ है, लेकिन जहां तक अब मैं अपने व्यूज की बात करूं तो यहां पर 2-3 बातें समझने की हैं। पहली बात यह कि ये एक सुपर फाइट होने वाली है। 155 का रियल किंग कौन है यहां पर बिल्कुल साफ पता लग जाएगा। इस्लाम मखाचेव ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि वो अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट किंग है, लेकिन एक चीज और प्रूव करनी अभी बाकी है, क्या वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है या नहीं। आज के टाइम पर पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 को हासिल करने के लिए उसे एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए हबीब ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पूरा का पूरा गेम प्लान तो दे दिया, लेकिन इस गेम प्लान के पीछे जो पोटेंशियल है इस्लाम की, उसको वो पूरी तरीके से विश्वास के साथ जो क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। अब यहां पर हबीब ने एक चीज और कही कि दिसंबर के बीच में, यानी कि आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते का मैं रेस्ट देता हूं इस्लाम को, क्योंकि इतना बड़ा फाइट कैंप था। अब दिसंबर के बीच से ही जो है इस्लाम मखाचेव का फाइट कैंप शुरू हो जाएगा, और यहां से जो है पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, तैयारी शुरू हो जाएगी। जो भी फादर प्लान होगा, जो भी कोचेस का प्लान होगा, वो सारा का सारा जो है डिटेल में इस्लाम मखाचेव को समझाया जाएगा, और वो अपने ट्रेनिंग कैंप में उन सब चीजों को और ज्यादा रिफाइन करेंगे। तो यहां पर पहला टाइटल डिफेंस जो मुझे होता हुआ दिख रहा है, वो बहुत कांटे की टक्कर वाला होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी अगर आप देखेंगे तो वो एक ग्रेट चैंपियन है, लेकिन यहां पर इस्लाम मखाचेव का टाइटल दांव पर लगा है, और उधर से वोल्कानोव्स्की की विन स्ट्रीक और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग दांव पर लगी है। ये मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसका इन डेप्थ हिंदी में एनालिसिस में लेकर आऊंगा कि इस्लाम मखाचेव के कितने चांसेस हैं और अलेक्जेंडर के कितने चांसेस हैं। बाकी इस मैच के अंदर, इस फाइट के अंदर जो फेवरेट है वो इस्लाम मखाचेव है। आपकी क्या राय है कि हबीब ने जो पूरा गेम प्लान बता दिया है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, तो गेम प्लान जानने के बाद भी वो इस चीज को मेक श्योर कर पाएंगे कि वो इस्लाम को रोक पाए, या उनसे नहीं हो पाएगा? क्या हबीब ने ये गलती तो नहीं कर दी, या हबीब को इस्लाम के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि गेम प्लान बताने के बाद भी इस्लाम को हरा पाना आज के टाइम पर नामुमकिन है? और अगर ये फाइट होती है, जो कि बिल्कुल श्योर हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? किस बात से इस्लाम को बचना पड़ेगा, या अलेक्जेंडर को जीतने के लिए क्या करना होगा, या कोई चांस नहीं है? कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग यूएफसी को फॉलो करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी उर्दू, यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, उसके अलावा यूएई, और जितने भी ये मिडल ईस्ट की हमारी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उन सब में हिंदी के अंदर हमारा चैनल सबसे जल्दी ग्रो कर रहा है। और एक टाइम, इससे आप यकीन भी मानते हैं इस चीज के ऊपर कि एक टाइम अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमारी फैमिली सबसे बड़ी हो जाएगी इस मामले में। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ये जरूर बताएं कि मेरा जो कंटिन्यूअस काम आप देख रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल आप लोगों के जो कमेंट है उनको पढ़ता हूं, और ये बात मैं बिल्कुल महसूस करता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मुश्किल है,
लेकिन जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और एशिया का हमें सबसे बड़ा चैनल बनाना है अपने यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी को, जिसके ऊपर आप भी प्राउड कर सकें और एक दिन डैना वाइट गंजे को भी दिखे कि देख लीजिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी यूएफसी फेमस हो गई है, और वो हमसे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।